एस्टिमेशन के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और एस्टिमेशन में हम लोगों ने मीन ऑफ द पॉपुलेशन की एस्टिमेशन करना और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ और चीज़ों की एस्टिमेशन देख लेते हैं, राइट। मीन के अलावा जो हमने दूसरी टाइप की एस्टिमेशन पढ़ी थी दैट वाज अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, राइट। तो पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन क्या है, किसी चीज़ का तनासुब क्या है, इसको समझने के लिए एक सवाल देखते हैं जनाब। ए प्रोडक्शन हाउस हैज कैरिड आउट अ सर्वे टू एक्सेस द पॉपुलैरिटी ऑफ इट्स प्रोग्राम्स। प्रोडक्शन हाउस है, टीवी प्रोडक्शन हाउस है, वो अपने प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी को जज करना चाहते हैं। A random sample of 2000 people were selected and they were asked to give their views. 2000 लोगों से उन्होंने पूछा। The result are as follows. 1040 लोगों ने कहा कि उनको एक प्रोग्राम पसंद है, 650 लोगों ने कहा कि उनको वो प्रोग्राम पसंद नहीं है और 310 लोगों ने कहा कि भाई हम तो ये प्रोग्राम देखते ही हैं। यानी कि 2000 में से इस तरीके से आपके पास जो सैंपल है उसमें रिजल्ट्स आए हैं। Construct a 97% confidence interval for the proportion of viewers who like the program. जो लोग लाइक करते हैं प्रोग्राम को, इनकी प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है, राइट। सही है जनाब। तो जो लोग लाइक करते हैं उनकी प्रोपोर्शन को अगर हम P कहें तो हम P को कैलकुलेट कर सकते हैं सैंपल की। तो सैंपल की जो प्रोपोर्शन होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी जनाब, दैट इज इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। जैसे हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते होते थे, 1040 लोगों ने कहा था कि वो इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं टोटल 2000 में से। तो जो आपके पास इनकी जो प्रोपोर्शन बनेगी सैंपल की वो कितनी बन रही है जनाब, 1040 डिवाइडेड बाय 2000, दैट इज 52%, राइट। उसने ये कहा है कि पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन यानी कि कैपिटल P आपने कैलकुलेट करना है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसने 97% का बताया। हमें पता है कि पॉपुलेशन की जो प्रोपोर्शन होती है दैट इज इक्वल टू सैंपल प्रोपोर्शन प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, राइट। सेम फार्मूला हर जगह पे यूज हो रहा है। सैंपल की प्रोपोर्शन आपको पता है कि दिस इज 52%, राइट, ओके, प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर। कॉन्फिडेंस स्कोर कहां से आता है, ये कॉन्फिडेंस लेवल से आता है। आपको कॉन्फिडेंस लेवल 97% है, तो 97% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हम लोग करते हैं कि 97% को हाफ करते हैं और जो आंसर आता है इसका जी स्कोर निकाल लेते हैं उस प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जी स्कोर निकालेंगे व्हेन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 97% डिवाइडेड बाय 2, राइट। या जी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, जी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 97 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है जी, 48.5, यानी कि 4850, 0.4850। तो आप जी स्कोर के टेबल में जाएंगे और 0.4850 के अगेंस्ट देखेंगे कि आपका जी स्कोर क्या बनता है जी। तो जनाब ये हमारे पास जी स्कोर का टेबल आ गया। हमने यहाँ से 0.4850 ढूंढना है, तो दिस इज 0.4850। जहाँ से जब हम लोग लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो 2.1 मिलता है और 4850 से बिल्कुल ऊपर 7। तो आपका जो जी स्कोर है दैट इज 2.17, जो कि आपने यहाँ पे यूज करना है, राइट, ओके। स्टैंडर्ड एरर, अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है जी P/Q/N का स्क्वायर रूट। तो आपके पास P 7, जो कि आपने यहाँ पे यूज करना है, राइट, ओके। स्टैंडर्ड एरर, अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है जी P/Q/N का स्क्वायर रूट। तो आपके पास P क्या है, आपकी सैंपल की प्रोपोर्शन है विच इज इक्वल टू 52%, राइट, ओके, मल्टीप्लाई बाई Q कैसे कैलकुलेट होता है, Q1 माइनस P करके कैलकुलेट होता है 48% डिवाइडेड बाय व्हाट इज द सैंपल साइज। सैंपल साइज है जनाब आपका 2000 आइटम्स का, तो इसका स्क्वायर रूट। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन निकलेगा वो कितना निकलेगा जनाब, सॉरी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.01117, या हम इसे 1.117 भी कह सकते हैं, 1.117%। सो ये होगा जी 1.117%, राइट, सही है जनाब। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2.17 के साथ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2.424%, राइट, प्लस माइनस 52%। तो जनाब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा यहाँ से बन रहा है दैट इज 52 प्लस 2, 54.424, और जो लोअर साइड बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 49.567%, राइट। तो यू आर 97% कॉन्फिडेंट दैट कि जो आपका आंसर आने वाला है पॉपुलेशन का वो इस रेंज के अंदर आने वाला है, राइट। तो जनाब ये था जी एक क्वेश्चन
पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करने का। इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं। ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन ए कैंडिडेट इज एस्टिमेटिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट सपोर्ट्स हिम। एक कैंडिडेट जो है उसने कहा कि यार मैं ये तो पता करूं कि मुझे कितने लोग सपोर्ट करते हैं, तो वो सारे लोगों से तो पूछ नहीं सकता, जारी बात है कुछ लोग बताएंगे भी नहीं। लेकिन उसने ये किया कि सैंपल रैंडमली सिलेक्ट किया है 2500 लोगों का, जिसमें से उसे पता चला है कि 1410 लोग उसे सपोर्ट करते हैं, राइट। ओके, सो द सैंपल की पॉपुलेशन, सैंपल की जो प्रोपोर्शन होगी दैट विल बी इक्वल टू जो लोग उसे सपोर्ट करते हैं डिवाइडेड बाय जितने टोटल लोग हैं। तो यहां से हमें पता चला कि जो सैंपल की प्रोपोर्शन आई है वो आई है जी 56.4%। उसने कहा है कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विद अ कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95%, राइट। तो हमें पता है कि कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। स्मॉल p हमारे पास कितना है जी 56.4%, प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर कहां से पता चलता है, कॉन्फिडेंस लेवल से पता चलता है, और कॉन्फिडेंस लेवल 95% है और हमें पता है कि इसका जो स्कोर होता है वो 1.96 ही होता है, राइट। ओके, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आप साइड पे आप स्टैंडर्ड एरर भी कैलकुलेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है जी PQ/N का स्क्वायर रूट। आपको पता है कि जो P है दैट इज 56.4%, इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, Q के साथ, और Q कैसे आता है, Q 1 माइनस P करके आता है। तो Q विल बी इक्वल टू 1 माइनस 56.4%, दैट विल बी इक्वल टू 43.6%, राइट। तो ये बनेगा जी 43.6% डिवाइडेड बाय N इज द सैंपल साइज। 2500 लोगों को आपने सैंपल सेलेक्ट किया था, N विल बी 2500। तो यहां से जो आपके पास स्टैंडर्ड एरर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.991%, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दैट इज 0.991%, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.96 के साथ तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.94। ओके, सो हम लोग बात करें कि जो रेंज बन रही है यहाँ से वो कुछ ऐसे बन रही है कि जो अपर लिमिट है दैट इज 58.34 and the lower limit is 54.46, right? And you are 95% confident that कि जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो 54 से लेकर 58% के दरमियान में है, right? तो this is how we calculate the population proportion. This is how we estimate the population proportion on the basis of results of a sample, right? Similarly जो तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी that was कि हम लोग difference of mean ऑफ द पॉपुलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एक बड़ा ही मजे का सवाल है। A random sample of size 20 taken from a normal population has a mean of 90 and the population standard deviation is 5। उसने कहा कि जी एक पॉपुलेशन से हम लोगों ने एक सैंपल लिया है 25 का, जिसका जो मीन बनता है वो 90 बनता है और डेविएशन है 5। Another random sample of size 36 taken from another population has mean of 80 and standard deviation 3। Find the 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन, राइट। तो डिफरेंस ऑफ मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंस ऑफ मीन इज कि दो पॉपुलेशन के मीन के दरमियान में ऑन एवरेज कितना डिफरेंस होता है, राइट। तो उसने कहा जी एक पॉपुलेशन नंबर 1 है, फर्ज करें मैं उसे P1 कह सकता हूँ, उसमें से मैंने एक सैंपल साइज लिया है, एक सैंपल लिया है, उस सैंपल का जो साइज है उसे मैं N1 कह सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 25। उस सैंपल से जो हमें मीन निकला है दैट शुड बी x⁴1, ये निकला है जी 90 का, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकली है वो निकली है SD1 में, उसे कह सकता हूँ दैट इज 5, राइट। सिमिलरली एक और पॉपुलेशन है विच कैन बी कॉल्ड एज पॉपुलेशन नंबर 2, जिसमें से सैंपल मैंने निकाला है और जो दूसरा सैंपल है वो 36 आइटम्स का है, और उसकी जो सेकेंड सैंपल की जो मीन निकली है दैट इज 80 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल सेकेंड सैंपल इज इक्वल टू 3, राइट। अच्छा जी, हमने इन दोनों के अंदर डिफरेंस ऑफ मीन कैलकुलेट करना है, राइट। जो पॉपुलेशन नंबर 1 का जो पॉपुलेशन का डिफरेंस होगा दैट कैन बी कॉल्ड μ1 एंड सेकेंड पॉपुलेशंस मीन कैन बी कॉल्ड μ2। तो जो आपने कैलकुलेट करना है दैट इज डिफरेंस ऑफ मीन μ1 माइनस μ2, दैट विल बी इक्वल टू mean1 minus mean2 plus minus confidence score into standard error of difference of mean, right। अच्छा जी, mean 1 कितना निकला है, 90 निकला है,
और मीन 2 कितना निकला है जी 80 निकला है। ये तो सीधा सीधा आप यहाँ से कर लोगे। इसके बाद प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर कहाँ से आता है, कॉन्फिडेंस लेवल से आता है। 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो 1.96 विल बी द आंसर, राइट। अब जो सिर्फ कैलकुलेशन आपने करनी है दैट इज स्टैंडर्ड एरर। अब इसका भी स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन का, आपको याद होगा दैट वाज वेरिएंस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज ऑफ 1 प्लस वेरिएंस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज ऑफ 2 और इसका स्क्वायर रूट, राइट। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेशन करेंगे, हम कहेंगे अच्छा जी पहली पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 है तो उसका वेरिएंस कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा। मैं यहाँ पे VAR भी लिख सकता था, तो 5 का स्क्वायर कितना बना जी 25 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज ऑफ आइटम इज व्हाट 25, राइट। ओके, प्लस वेरिएंस ऑफ सेकंड पॉपुलेशन इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और सैंपल साइज ऑफ सेकंड पॉपुलेशन इज इक्वल टू 36 और इसका स्क्वायर रूट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/4। यहां मैं से कह सकता हूं कि 1.25, राइट। तो 1.25 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.118, राइट। ओके, हम आगे इसको सॉल्व करते हैं जनाब। 1.118 इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो दिस विल बी 10 प्लस माइनस 2.19, राइट। ओके, तो जो आपकी रेंज निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू 7.81 से लेकर 12.19 तक, राइट। सो यू आर 95% कॉन्फिडेंट दैट कि इन दोनों पॉपुलेशंस के दरमियान में जो मीन का डिफरेंस होगा वो 7.81 से लेकर 12.19 तक हो सकता है, राइट। सिमिलरली एक और छोटा सा सवाल देखते हैं फिर उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। द क्वेश्चन इज ए distribution company has 2 branches at Karachi and Lahore. The branches has determined the following about the sale of its individual customers. कराची ब्रांच का जो मीन है that is 11,000 and the standard deviation is 1700. लाहौर ब्रांच का मीन है 8500 and standard deviation is 500. तो आपने 50 कस्टमर ऑफ ईच ब्रांच सेलेक्ट किए हैं एंड आपने फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 यानी कि डिफरेंस ऑफ मीन का स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्क्वायर यानी कि वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स नंबर ऑफ सैंपल ऑफ पॉपुलेशन 1 प्लस वेरिएंस ऑफ सेकंड सैंपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ऑफ सेकंड सैंपल और इसका स्क्वायर रूट। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्चुअली हम लोग क्यों और कैसे एस्टिमेशन करते हैं पॉपुलेशन के रिजल्ट्स की और फिर उसमें कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है और ये दोनों आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी पॉपुलेशन का जो रिजल्ट है इसे मजीद एक्यूरेट कर सकते हैं।